नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीवन के लिए तीन चीज़ें बहुत आवश्यक बताई गई हैं, जिसमें पहली है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। आज हर दंपत्ति, हर व्यक्ति चाहता है उसका अपना मकान हो, क्योंकि मकान में वो अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। आपने देखा होगा कि पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करें, कहीं भी उड़ें, ठीक है, रात्रि वो अपने घोंसलों में लौट आते हैं। पशु पक्षियों को भी देखा होगा आपने, चाहे वो जंगली पशु हैं, रात्रि वो भी चर फिर कर पूरी तरह से जंगल में विचरण करके फिर वो उसी स्थान पर लौट आते हैं। चाहे पशुओं के स्थायी घर नहीं होते, लेकिन कुछ दिन स्थायी निवास के स्थान तो होते हैं, उसे हम घर कह सकते हैं। इसी तरह एक मनुष्य भी, एक दंपत्ति भी चाहता है इसका घर हो, घर स्वास्थ्यकारी हो, उसको सुकून देने वाला हो, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला हो। लेकिन आज के समय कुछ प्रतिकूल स्थितियां देखने में आ रही हैं। पहले ज़माने में तो 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक ही मकान में गुजर जाती थी, और हम लोगों का जन्म भी ऐसे ही पैतृक मकानों में हुआ है। लेकिन अब पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में ये नियम थोड़ा बदल गया है। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे हैं, भागों में शहरों में आके बसने लगे हैं, या शहरों को छोड़कर फिर विदेशों में जाने लगे हैं, तो ऐसे में उनकी सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली ज़रूरत अपना मकान हो जाता है। वैसे आज के समय मकान बनाना कोई दुविधादारी, कोई कष्टकारी भी नहीं है। यदि आपके पास अच्छी नौकरी है, आपका अच्छा कारोबार चलता है, तो आप फाइनेंस करा के, क्योंकि वो प्रचलन ख़त्म हो गया कि आप जीवन भर कमाएंगे। क्योंकि हमारे आपके जो माँ बाप थे, पहला उनका उद्देश्य था कि पहले कमाओ, परिवार को सुरक्षित कर लो, परिवार को स्थापित कर लो, बच्चों को उनके जीवन में स्थापित कर लो, फिर मकान का बनाएंगे। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहने लगी है। आज बच्चा नौकरी लगते ही अपना मकान चाहता है, और वो मकान उपलब्ध भी हो जाता है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से फाइनेंस हो जाते हैं। और यदि फाइनेंस ना हो, आपके पास अच्छी नौकरी भी ना हो, तो आप अपने घर परिवार में कलह करके, कलेश करके, जोर जबरदस्ती से अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकते हैं और फिर मकान बना सकते हैं। लेकिन आज मकान बनाने का उद्देश्य थोड़ा बदल गया है। आज मकान बना के कितने लोग सुखी हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दूसरा या तीसरा आदमी जिसने मकान बनाया, या जिसने बना हुआ मकान लिया, या फिर वो शहर गांव छोड़ के शहरों में बसा, वो अपने मकान को लेकर, अपने जीवन को लेकर दुखी महसूस होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कितना बड़ा मकान उन्होंने बनाया, लेकिन उनके साथ रहने को कोई नहीं है, और उनके मकान या तो किराए पे उठे हुए हैं या बंद हैं। बंद मकान की रखवाली की भी उनको चिंता रहती है। तो ऐसे में हम अपने लिए जो मानसिक रूप से आपको शांति प्रदान करे, आपके लिए स्वास्थ्यकारी हो, आपको सुरक्षित स्थान प्रदान करे, आपका परिवार इसमें अच्छे से खेले कूदे, पूरा भरा पूरा परिवार उसमें रहो, ऐसे मकान की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। तो लाल किताब के कुछ सिद्धांत हैं, इनकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। ये सिद्धांत बहुत उपयोगी हैं। आप इनको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मकान आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, आपकी संतान के लिए निश्चित रूप से उन्नति कारक रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक बात ये सोच लेनी चाहिए कि यदि हम बना हुआ मकान ले रहे हैं या अपना स्वयं का मकान बना रहे हैं, तो उससे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उस संबंध में जानकारी ले लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा अशुभ योग तो नहीं बना हुआ, या अशुभ योग उस समय उस वर्ष फल के अनुसार उस स्थान से तो नहीं गुजर रहा कि जो आपको मकान बनाने के बाद कई तरह के कष्ट देने लगे। क्योंकि ऐसा देखने में आया है, देखना नहीं, आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि मकान लेने तक या मकान बनाने तक ज़िंदगी बहुत सुकून में थी। चाहे आप क्या काम करते थे वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अधिकारियों की जन्म कुंडलियाँ हैं, बहुत सारे अधिकारियों के मेरे पास उदाहरण हैं जो मकान बनाने तक बहुत स्वस्थ सुखी थे। वो सब कुछ करते थे, ऊपर की कमाई, नीचे की कमाई, लेकिन उनका फिर भी मान सम्मान था, प्रतिष्ठा था, प्रभाव था, पैसा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मकान बनाया, उनका डिमोलिशन हो गया। इस पद पे वो थे, उस पद से उनको नीचे स्तर पर गिरा दिया, ट्रांसफ़र हो गया, परिवार में कलह हो गई, ज़मीन पर, मकान पर, या उन पर कोई एलिगेशन लग के मुकदमेबाजी शुरू हो गई। ऐसे बहुत लोग हैं। या फिर बच्चों के साथ उनकी अनबन हो गई,
भाइयों के साथ अनुभव होगी, पिता के साथ संबंध बिगड़ गए, या पत्नी या बेटी का उन्होंने रिश्ता किया तो उस रिश्ते में परेशानी खड़ी हो गई, या घर में बच्चे हैं लेकिन उनकी वैवाहिक जो संयोग नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये जानकारी ले लें क्योंकि आपके लिए मकान बनाना सुखद है कि नहीं। दूसरा, एक चीज़ लाल किताब कहती है कि यदि आपकी पत्नी गर्भावस्था में है, गर्भवती है, उसके कोख में बच्चा विकसित हो रहा है, तो ऐसी गर्भवती स्त्री के साथ में आपको नए मकान में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके जीवन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो बच्चा अभी उत्पन्न होने वाला है, पैदा होने वाला है, उसके जीवन पर भी इसका सुरक्षित प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस बच्चे को जिंदगी भर कई तरह की विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जो यदि अपने मकान में प्रवेश करना है तो इतने दिन इंतजार करें जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, और पैदा होने के 3 महीने के बाद ही आप पत्नी सहित अपने नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नवग्रह में प्रवेश कर सकते हो आप, तब आपके लिए तैयार हो। दूसरा, कुछ ऐसे जो संयोग होते हैं, ऐसे कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनमें आपको मकान नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि लाल किताब कहती है यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें स्थान पर सूर्य के साथ राहु विराजमान है, ऐसे में यदि आप मकान बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर, आपकी प्रतिष्ठा पर, आपकी विवेक बुद्धि पर और आपके व्यापार पर तो इसका निश्चित दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इन सब में विकार की स्थिति पैदा हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपका चलता हुआ व्यापार बिगड़ जाएगा, आपको पदोन्नति हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप यदि शनि संबंधी कोई कार्य करते हैं, शनि संबंधी व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार में आपको लाभ की बजाय निश्चित रूप से नुकसान ही होगा, और उसके कारण हो सकता है कि आपका मकान भी बिक जाए, आपकी पैतृक संपत्ति बिकने पर लग जाए, आपके परिवार में कलह की स्थिति बन जाए, बहुत कुछ हो सकता है। और इतना ही नहीं, आपके पुत्रों को भी इस युग में मकान बनाने का दुष्प्रभाव होना पड़ सकता है। ऐसे में पुत्र अवज्ञाकारी हो जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, या फिर लूटपाट जैसे कामों में लिप्त हो जाते हैं, उनका अपने पर नियंत्रण नहीं रहता और वो घर परिवार की संपत्ति को उजाड़ने का एक अवसर ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में 5वें भाव में सूर्य के साथ में यदि राहु विराजमान है तो मकान बिल्कुल ना बनाएं। शनि से संबंधित काम ही बता दूँ, शनि से संबंधित काम होते हैं जैसे लोहे का कार्य, ट्रांसपोर्टर खोल लेना, ट्रक ले लेना, कार लोहा की जो व्यापार है उनको करना, फैक्ट्री लगा लेना, खेती बाड़ी करना या खेती किराए पे लेके करना, ऐसे बहुत सारे शनि से संबंधित व्यापार हैं। ऐसे व्यापारों में आपको निश्चित रूप से हानि होगी यदि आपने 5वें घर में राहु के साथ में सूर्य विराजमान है ऐसे में मकान बनाया। क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का 5वां जो घर है वो सिंह राशि का है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के साथ में राहु शत्रुता का भाव रखते हैं। इस तरह सूर्य को ग्रहण योग भी लग जाता है। ग्रहण योग लगने से सूर्य संबंधी जो आपको प्रभाव मिलने वाले थे वो प्रभाव तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और उनमें अवनति होगी, उनमें नुकसान होगा, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी, आपके मन में नकारात्मक भाव पैदा होने लग जाएंगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल मकान ना बनाएं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। हाँ, यदि आपने गृह प्रवेश करना है, गृह प्रवेश के लिए कई तरह की तिथियां होती हैं जिनको हम कहते हैं मुहूर्त, तो उनमें आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें, गर्भावस्था में अपने मकान में कभी प्रवेश ना करें, अन्यथा आपके और आपके बच्चे पर तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बच्चा जीवन भर कई तरह की प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मकान बहुत अच्छी चीज़ है, मकान आपको सुख देता है, वैभव देता है, संपत्ति देता है, लेकिन कभी भी मकान उधार के पैसे से मत बनाओ। जब भी आप क्योंकि आज तो उधार के पैसे से ही मकान बन रहा है। आप मकान बनाना शुरू करते हो तो 20 साल के लिए कर्जदार हो जाते हो, चाहे वो कर्ज आपकी नौकरी से, तनख्वाह से कटता हो या किसी और तरीके से आप उसकी देनदारी करते हो, निश्चित रूप से वो उधार का पैसा है। और ऐसे उधार के पैसे में आप सोचें कि आप सुख से रह सकेंगे, तो मेरे ख्याल में ज्योतिषी दृष्टि कहती है तो आप नहीं रह सकते, लेकिन मेरे अनुभव भी यही कहते हैं।
और इसीलिए लाखों लाखों लोग इसलिए चीज़ को परेशान हैं कि आजकल भारत में या पूरी दुनिया में मकान बनाने का प्रचलन इसीलिए शुरू हो गया है कि आपको उधार का, आपको फाइनेंस का लाभ मिल जाता है। तो ऐसे में आप ना तो अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह पाते हैं, पति पत्नी के मध्य अलग से कलह बनी रहती है, बच्चों पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, कर्जदार आप अलग से हो जाते हैं, तो सम्मान प्रतिष्ठा को भी ध्यान रखती है। तो ऐसी स्थिति में मकान के सुख को यदि आपने लेना है तो उसके बारे में मकान लेने से पहले या मकान में गृह प्रवेश करने से पहले उस संबंध में जानकारी अवश्य ले लें, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। धन्यवाद मित्रों।